हम लोग भगवान से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हमारे मांगने का कभी अंत नहीं होता। कई बार हमारी मांगी मुराद पूरी होती है तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि प्रार्थना बेकार जा रही है, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है। जबकि सच यह है कि भगवान हर किसी की सुनते हैं और सभी की झोली भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब झोली भरी हो या आपको भरी झोली को खाली करने का तरीका नहीं मालूम हो तो भगवान यही सोचता है कि इसे देने का भी क्या फायदा। अगर आप वस्तुओं का उपयोग समुचित प्रकार से करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी मांगी गई चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उपयोग करना ही नहीं जानेंगे तो वस्तु लेकर करेंगे क्या? इस संदर्भ में एक रोचक कथा है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा जैसे कह रहे हों कि पूछो। शिष्य ने कहा कि मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, मुझे नए वस्त्र चाहिए। बुद्ध ने शिष्य के वस्त्रों की ओर देखा। वस्त्र सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे। बुद्ध ने दूसरे शिष्य से नए वस्त्र लाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने उस शिष्य के निवास पर पहुंचे। कुशल क्षेम के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य ने कहा कि मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बुद्ध और शिष्य का संवाद शुरू हुआ जो इस प्रकार था। बुद्ध, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य, मैं अब उसे ओढ़ता हूं। बुद्ध, ओढ़ने के पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य, जी मैंने उसे खिड़की पर लगा दिया है। बुद्ध, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? शिष्य, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए। रसोई में उनका इस्तेमाल चूल्हे पर से गर्म पतीलों को उतारने के लिए करता हूं। बुद्ध, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य, अब मैं उन्हें रसोई साफ करने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध, तो रसोई के पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य, प्रभु वह अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने उसका एक एक धागा अलग करके बातियां तैयार कर लीं। उन्हीं में एक से कल रात आपके कक्ष को प्रकाशित था। बुद्ध शिष्य के इन उत्तरों से संतुष्ट हो गए। वे प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। कथा सुनाकर संत ने कहा, इन दिनों जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चीजों को बर्बाद ना करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरती को सुरक्षित बनाकर रखें। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर पर विश्वास करें कि आपकी कड़ी मेहनत खराब नहीं होगी। ईश्वर की कृपा से आप हर वह चीज प्राप्त करेंगे जिसकी इच्छा आप रखते हैं और जो आप पाना चाहते हो। इसका केवल यह अर्थ है कि इस समय शायद जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं। जब हम किसी भी बाहरी वस्तु के लिए अपना मन छोटा करते हैं, उसके न मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा करके हम एक तरह से भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि उस वस्तु या उपलब्धि के मिलने से हमारा मोल होता है। यह विचार ही गलत है, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और उन्होंने जैसा भी बनाया है कुछ सोचकर ही बनाया होगा। हम सब जो कुछ करते हैं उस सब में उनकी इच्छा है और उसे अच्छे से पूरे मन से करने से हम उनकी सोच को पूरा कर रहे हैं। हमेशा यह मानकर चलिए कि इच्छा पूरी हो तो अच्छा और पूरी ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीला है। इसलिए भगवान की लीला की मर्यादा पर सब छोड़कर हम दुखी ना होवें। वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आप महत्वाकांक्षी ना हो या जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा ना रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान ने जो कहा है उसका अर्थ है कि आगे बढ़ने का जो प्रयास हम कर सकते हो जरूर करें, लेकिन जब हमारे प्रयास का फल वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं, तब हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी फल आता है उस पर अलग अलग व्यक्तियों परिस्थितियों का प्रभाव होता है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर रिश्तों की बात करें तो हम जिसे प्यार करें जरूरी नहीं कि उसके मन में हमारे लिए वही भावना हो। आप इस बात में क्या कर सकते हैं? इसलिए आप वह कीजिए जो आपके मन को सही लगे और आगे के लिए यह अडिग विश्वास रखिए कि जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा।
दूसरा कोई रास्ता नहीं जब आपके साथ भगवान स्वयं है।